नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगरों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। तो मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाया भी है पहले की वीडियो में, और अभी और भी सारी वीडियोज़ आएंगी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, उसमें मैं और नगरों के बारे में पढ़ाऊँगा। सबसे पहले तो यहाँ मैं आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा दूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, और प्रमुख स्थल आज मैं आपको दो पढ़ाऊंगा, एक तो हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल और उनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है हड़प्पा। देखिए, सबसे पहला खोजा गया नगर हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहली बार किस नगर की खोज हुई थी? हड़प्पा में हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। स्थिति इसकी कहाँ है हड़प्पा की? वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। कहाँ है? रावी नदी के बाएं तट पर है हड़प्पा। और कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में। देखिए, पंजाब पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, क्योंकि जब बंटवारा हुआ तो आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया, आधा भारत में। तो जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहाँ पर एक ज़िला है मोंटगोमरी, वहीं पर रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा स्थित है। और इसकी खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने। स्टुअर्ट पिगट ने इसको अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने। अब विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं कि इस नगर की क्या विशेषताएं हैं। तो नगरों को दो भागों में बांटा गया है। जो पूरा का पूरा नगर था हड़प्पा का, उसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो था पश्चिमी टीला, यहाँ देखिए पश्चिमी टीला, जिसको दुर्ग टीला या गढ़ी टीला कहा जाता था। गढ़ी का मतलब क्या? जहाँ पर राजा रहते थे, यानी उच्च कुल के लोग रहते थे, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लोग यहाँ पर रहते थे। और ये चार दीवारी से घिरा होता था। ये देखिए, ये क्या है? चार दीवारी है। ये है टीला, यानी दुर्ग है, और इसके चारों तरफ दीवार है, यानी किलेबंदी होती थी। और यहाँ पर एक टीला है पूर्वी टीला, जिसमें आम नागरिक रहते थे, आम जनता। इसको नगर टीला कहते थे। मजदूर, व्यापारी वर्ग, श्रमिक, ये सारी लोग यहाँ पर रहते थे। यहाँ कोई दीवार नहीं होती थी। ओके, मतलब ये जो दीवार थी, ये राजा की रक्षा के लिए बनाई गई थी, और यहाँ तो आम जनता रहती थी, तो यहाँ कोई दीवार नहीं बनाई गई। ये जो दुर्ग टीला था, ये 415 मीटर लंबा और 195 मीटर चौड़ा है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। मैंने एक चीज़ और भी यहाँ बताई थी आपको कि स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा है। फिर यहाँ देखिए, पश्चिमी टीलों को मार्टिमर व्हीलर, ये सब इतिहासकार हैं। ओके, स्टुअर्ट पिगट, मार्टिमर व्हीलर पुरातत्ववेत्ता, इतिहासकार, यही सब हैं। तो पश्चिमी टीलों को मार्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया है, माउंट एबी। अब यहाँ से कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कब्रिस्तान R37 एक कब्रिस्तान का नाम है, तो ये प्राप्त हुआ है वहाँ से, हड़प्पा से। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा प्राप्त हुआ है। सीपी का पैमाना, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य प्राप्त हुए। अन्नागार प्राप्त हुए। यच कब्रगाह संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरे पूर्वी टीले में मिले हैं। मैंने आपको बताया पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। समाधान पेट का, शंख का बना बैल, 15 श्रमिक आवास, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। तो यहाँ जो पूछने वाला क्वेश्चन है वो ज़्यादातर आपसे कौन कौन सा प्रश्न पूछता है? एक तो स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, ये कई बार पूछा है। फिर यहाँ तांबे की इक्का गाड़ी भी आपसे पूछ लेता है। तो R37 कब्र, ये तीन चीज़ें कई बार पूछी भी गई हैं एग्जाम में। बाकी आप याद रखिए, समाधान पेट का, शंख का बना बैल, 15 श्रमिक आवास, स्वास्तिक एवं चक्र के साथ सीपी का पैमाना, ये सब हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की।
मोहनजोदड़ो स्थिति, सबसे पहले स्थिति जान लेते हैं कहाँ पर स्थित है। तो ये सिंधु नदी के दाएं तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना ज़िले में। और उसको मैंने हड़प्पा को कहाँ बताया था, वो भी पाकिस्तान में था, लेकिन वो रावी नदी के बाएं तट पर था और पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, सिंधु नदी के दाएं तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना ज़िले में। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, मृतकों का टीला। इसकी खोज किसने की थी मोहनजोदड़ो की, 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने। कहीं कहीं आरडी बनर्जी लिखा होता है, तो आरडी का फुल फॉर्म क्या है, राखालदास। सर जॉन मार्शल के अनुसार मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई है और इन्होंने कहा कि ये 7 बार डूबा है। इसलिए कहीं कहीं ये कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ बाढ़ के कारण हुआ। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि जॉन मार्शल एक इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा कि मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई है। KUR कैनेडी के अनुसार मलेरिया के प्रकोप के कारण मोहनजोदड़ो का पतन हुआ। एक इतिहासकार हैं KUR कैनेडी, ये कहते हैं मलेरिया यहाँ फैल गया था, इस कारण यहाँ के लोग मर गए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर मोहनजोदड़ो था, लगभग 35 से 40 हज़ार जनसंख्या थी। सोचिए, मतलब जनसंख्या के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, मोहनजोदड़ो। सर्वाधिक लोग भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। सर्वाधिक लोग जो थे वो किस प्रजाति के थे, भूमध्य सागरीय प्रजाति के। मोहनजोदड़ो के अन्य नाम भी हैं, जैसे मृतकों का टीला, मृतकों का नगर, प्रेतों का टीला, सिंधु का बाग, स्तूल का टीला, मृतकों का टीला, ये सारे इनके नाम हैं, मतलब उपनाम आप कह सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ये तो दूसरा सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो, जनसंख्या के हिसाब से ये सबसे बड़ा था, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा था। सबसे बड़ा आप क्षेत्रफल के हिसाब से बताइए अगर आप जानते हैं तो। फिर यहाँ मोहनजोदड़ो की व्यवस्था राजतंत्रात्मक ना होकर गणतंत्रात्मक थी, मतलब यहाँ गणतंत्र लागू था, प्रजातंत्र था। अब ये टीलों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ के भी नगर 2 टीलों में, मतलब 2 भागों में बटे हुए थे। एक को कहा गया पश्चिमी टीला, जो कि दुर्ग या गढ़ी टीला होता था, जहाँ उच्च कुल के लोग, विशेषाधिकार प्राप्त लोग रहते थे। और एक टीला होता था पूर्वी टीला, जिसे नगर टीला कहते थे। यहाँ श्रमिक, मजदूर, गरीब जनता, आम जनता रहती थी। पश्चिमी टीले में क्या क्या होता था, एक सभा भवन होता था, पुरोहित आवास होता था, महाविद्यालय, अन्नागार, बृहद स्नानागार, कुआं, ये सारी चीज़ें पश्चिमी टीले में होती थी। नगर टीले में सेलखड़ी, ये नगर टीला जो होता था, यहाँ पर सेलखड़ी की बनी 1200 वर्गाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। 10 मीटर चौड़ी सड़कें, ये देखिए, ये जो सड़कें हैं ये 10 मीटर चौड़ी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सूती कपड़े में लिपटा हुआ चाकू तथा कपास प्राप्त हुआ है पूर्वी टीले से। अब कुछ यहाँ पर और भी वस्तुएं हैं जो प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से, उनको हम लोग देख लेते हैं। 10 इंच की कांसे की नर्तकी, जो कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति की प्रतीत होती है। कांसे की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। मातृ देवी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। सीपी की बनी पटरी, गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य, दिया आप जानते हैं कटोरी टाइप का होता है, दिवाली में जलाया जाता है। गले हुए तांबे के ढेर, मिट्टी का तराजू, कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष, ये सब यहाँ पर मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है, खासकर यहाँ पर 2-3 चीज़ें पूछी गई हैं कई बार। मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी, और यहाँ पर पूछा गया है गले हुए तांबे के ढेर। बाकी आप सारी चीज़ें याद रखिए कि पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है। सर्वाधिक मोहरे मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। मोहरे जो हैं, सर्वाधिक मोहरे कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से। बृहद स्नानागार, जिसमें उत्तर से दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी थी, ये भी प्राप्त हुआ है। बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत थी वो अन्नागार था, और ये कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। जॉन मार्शल ने, यहाँ पर जॉन मार्शल ने होगा,
इन्होंने मोहनजोदड़ो को तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा है। मतलब उस समय मोहनजोदड़ो जैसा कोई भी नगर नहीं था। ये किसने कहा है? जॉन मार्शल ने, यानी इसको आश्चर्य उन्होंने कहा है। कब? जब मतलब ये सभ्यताएं सब विकसित थीं तब की बात हो रही है। अगर कहीं समकालीन लगा हुआ है तो इसका मतलब उस समय जब ये सारी चीज़ें मौजूद थीं। तो बेसिकली आज मैंने आपको 2 नगरों के बारे में बताया, उनकी विशेषताओं के बारे में बताया, कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। एक तो हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। आगे की वीडियो में हम और नगरों के बारे में जानेंगे, उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, उनकी खोज किसने की, क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई, सब कुछ जानेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।